नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग और मैं सहायक आचार्य अनुपम आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है और हम निरंतर त्याग पत्र पर चर्चा कर रहे हैं, जो जैनेंद्र ही नहीं बल्कि हिंदी उपन्यास साहित्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। और जैनेंद्र जिस तरह के रचनाकार हैं वैसे उस दौर में अनूठे रचनाकार थे और पहली बार हिंदी उपन्यास साहित्य को अगर किसी ने नैतिकता, अनैतिकता, त्याग और मानवीय जो भावनाएं होती है, जो गूढ़ अंतर्मन की समस्याएं होती है, उनसे अगर किसी ने जोड़ा तो जैनेंद्र कुमार थे। एक अलग ही तरह के रचनाकार और अलग ही तरह के उनके उपन्यास जो हमारे समाज के मध्यम वर्ग की उन समस्याओं से जूझते हैं जो कमोबेश आज भी विद्यमान है। चाहे समाज कितना भी आगे बढ़ गया हो, आज़ादी, स्वतंत्रता हमको स्त्री पुरुषों को बहुत मिल गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी जैनेंद्र के उपन्यास आज भी हमारे सामने वही प्रश्न खड़ा करते हैं जो उन्होंने उस दौर में किए थे। और जैनेंद्र जब भी वो लिख रहे थे वो समय से अपने बहुत आगे की बात जो सोचकर वो लिख रहे थे, और उसको लिखने के बावजूद भी वो उसी समाज को सबसे श्रेष्ठ मान रहे थे। यानी समाज से व्यक्ति को बड़ा वो नहीं मान रहे थे। ये जरूर है कि वो इतना अवश्य चाह रहे थे कि समाज में व्यक्ति का स्थान बड़ा हो, क्योंकि समाज जो होता है वो प्राय व्यक्ति और व्यक्तित्व को कुचलता है और उसके उस व्यक्तिगत आयाम को बहुत क्षति पहुंचती है समाज में। तो वो इतना अवश्य चाहते थे कि उसका व्यक्तित्व सुरक्षित रहे। तो आज जिस अंश की हम व्याख्या पढ़ेंगे वो उपन्यास के आखिरी हिस्से में है, 5-10 पृष्ठ पूर्व। और बहुत महत्वपूर्ण ये उदाहरण है जैनेंद्र का, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप भी इसको अपने तरह से सोचिएगा। ऐसा जरूरी कतई नहीं है कि मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ वो मेरा दृष्टिकोण है, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ। उच्च शिक्षा के अंदर आप भी अपना व्यूज़ रखने के लिए, आप भी उस अंश को समझने के लिए स्वतंत्र हैं। आप भी अपनी तरह से व्याख्या कीजिए। व्याख्या का उद्देश्य यही होता है कि हमने उससे क्या समझा है। व्यक्तिगत से व्यक्तिगत वो भिन्न होती है। तो जैनेंद्र क्या लिखते हैं, अब कहानी आपको पता ही है, मैंने बताई भी है। मृणाल जो है वो अलग हो चुकी है, पति से अलग होकर रहती है, और परीक्षा के लिए मृणाल का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। आप एक बार उपन्यास को पढ़कर मृणाल के चरित्र पर आप जरूर कुछ लिख लीजिएगा। मैं तो ई कंटेंट के रूप में आपको दूंगा ही, लेकिन आप भी स्वयं पढ़ते हुए मृणाल के जो चरित्र की बातें आपको ध्यान में आती है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न है। हर दूसरे साल पूछा जाएगा कि त्यागपत्र उपन्यास के आधार पर मृणाल का चरित्र चित्रण कीजिए, क्योंकि वही उपन्यास की नायिका है, वही उपन्यास का पूरा जो है उसी पर आधारित है। तो वो अलग हो जाती है, अलग रह रही है, फिर वो एक कोयले वाले के साथ रहती है बिना विवाह किए हुए, और वह उसको साथ रखता है। मृणाल को ये भी पता है कि ये भी ज़्यादा दिन मुझे नहीं रखेगा, जब तक इसका स्वार्थ है तब तक ये मुझे रख रहा है, लेकिन आश्रय तो मिला हुआ है। तो वो क्या कहती है, जब उसका भाई उसको कहता है कि भाई तुम भी शादी में मेरे आना, जो बुआ का लड़का होता है, और वो कहता है कि भाई तुम भी मेरी मतलब प्रमोद, सॉरी, बुआ होती है मृणाल, उसकी मृणाल का भतीजा जो होता है। तो वो जो है वो कहता है कि तुम मेरी शादी में आना। तब मृणाल कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी शादी में, तो क्योंकि हमारा समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा एक ऐसी स्त्री को जिसको पति ने छोड़ दिया हो और वो किसी और के साथ रह रही हो। आप कल्पना आज भी कर लीजिए, ये तो बहुत 70-80 साल पुरानी बात है। आज भी आप ऐसा समाज हम नहीं बना पाए हैं कि जहाँ ये बात सहज हो। तो वो क्या लिखती है कि तुम परवाह ना करो भाई, तो चल सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, परवाह ना करो। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे या कि किसके भीतर बिगड़ेंगे। अब ये केवल मृणाल की पंक्तियाँ नहीं है, ये जैनेंद्र खुद की विचारधारा है, उनका खुद का सोच है कि वो मनुष्य को आज़ादी देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को फलने फूलने के साथ साथ ये भी चाहते थे कि वो समाज को ना तोड़े। समाज का जो ढांचा है वो भी रहना चाहिए। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती, यानी अगर वो आती है तो समाज का जो ढांचा होगा वो टूटेगा। समाज टूटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे, और अगर समाज एक बार टूट जाता है तो फिर आदमी किसके भीतर बनता है। आज परिवार नामक संस्था जो है
वो टूटती जा रही है, वो टूटती है। तो आप देख लीजिए कि जो आने वाली संतान होती है, जो बच्चे होते हैं, उनका व्यवहार, और जो एक सुखी परिवार में रहते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने सर्वे किया था कि जितने अपराध होते हैं, तो जो अपराध करने वाले बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, युवा होते हैं, वो उनमें से अधिकांश वो होते हैं जिनके पिता शराबी थे, या माता पिता में झगड़ा था, या पारिवारिक कलह था। वो उन बच्चों ने ही अपराध ज़्यादातर किया है। ऐसा ऐसा सर्वे में आया था, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़्यादातर जिन लोगों ने अपराध किए, उनकी अगर पृष्ठभूमि हमने तलाशी, तो वहाँ हमें ये मिला कि वो बच्चे ऐसे परिवारों से थे जहाँ माँ बाप का बहुत झगड़ा होता था, माँ बाप में बनती नहीं थी, पिता शराबी थे, मारपीट करते थे माँ से उनकी, और वो अपराधी थे उनके पिता या ऐसा। तो उन्हीं बच्चों ने आगे चल के वो क्योंकि उनको परिवार से जो मिलना था वो चीज़ नहीं मिली उनको, मार्गदर्शन, सेवा, सत्कार, वात्सल्य, दुलार। तो उनके अंदर एक विद्रोह, कुंठा, एक प्रतिरोध, एक प्रतिवाद की भावना पैदा हुई, और जिसका बदला उन्होंने समाज में वो अपराध करके लिया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो वो गुस्सा निकलेगा, वो कहीं ना कहीं तो वो आक्रोश जो परिवार से उनको मिल रहा है वो सामने आएगा, और उसका जो है वो ये हुआ। तो वही बात जैनेंद्र कह रहे हैं कि मैं समाज को नहीं तोड़ना चाहता। मृणाल समाज को नहीं तोड़ना चाह रही, इसलिए वो अलग से बिल्कुल चुपचाप अपनी अलग एक ज़िंदगी बिता रही है, बिना किसी को बताए गायब हो जाती है। वो परिवार को उसकी कोई खोज खबर नहीं है। यही तो, वो समाज को नहीं तोड़ना चाह रही है। किसके भीतर बिगड़ेंगे हम? समाज के भीतर ही तो बिगड़ते और बनते हैं हम। गुस्सा, हमारा आक्रोश, हमारा जो जो भी होता है वो समाज के भीतर ही होता है। इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में खुद ही टूटती रहूँ। क्या कभी सोचा कि तुम्हारा ब्याह होगा और मैं अपना मन महसूस कर रह जाऊँगी? इसलिए वो चाहती है, मृणाल कहती है कि मैं समाज से अलग होकर उसकी मंगलाकांक्षा में ही खुद ही टूटती रहूं। अब इस पंक्ति पर बहुत सारे बाद के लोगों ने जैनेंद्र की आलोचना भी की है कि मृणाल एक ऐसा चरित्र है जो खुद को ही दुख देती रहती है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो विचार सोच आया है, वो ये कहता है कि हम अपने आप को कष्ट क्यों दें, हम किसी दूसरे के लिए अपने जीवन को कष्ट क्यों दें। ये एक नया सोच जो है वो अभी डेवलप हुआ है कि हम दूसरों के लिए खुद कष्ट नहीं देख सकते भाई। अब वो पीढ़ी हम नहीं है। लेकिन मृणाल वैसी पीढ़ी थी जो बेचारी अपने परिवार के लिए या अपने उस रिलेशन को निभाने के लिए खुद कष्ट ढूंढती रहती है। आपने देखा होगा, उपन्यास में आगे भी आया है कि प्रमोद, तुम तो नहीं मारोगे ना मेरे को? तो वो क्या कहता है कि क्यों, आपको कौन मारता है? वो बोलती नहीं है, उसको पता है कि ससुराल में उसका पति उसको मारता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती कभी घर आकर। यही उसके मंगलाकांक्षा में खुद का टूटना हुआ। और समाज की कई बार, समाज से हित में भी हम लोग जो है कुछ ऐसी ही चीज़ जो है वो उसको हम करते हैं। इसी में आगे और दो पैराग्राफ छोड़कर एक और बढ़िया उदाहरण है कि जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने का जिम्मा भी उन पर है। उनका कर्तव्य है कि जो उच्छिष्ट है या उच्छिष्ट बनना पसंद करते हैं, उन्हीं को जीवन के साथ नए प्रयोग करने की छूट हो सकती है। प्रमोद, ये बात तो ठीक है कि सत्य को सदा नए प्रयोगों की अपेक्षा है, लेकिन उन प्रयोगों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक समाज दर नहीं रह गई है। ये अच्छी बात है कि जो है प्रयोग होने चाहिए समाज में, कुछ जीवन के साथ नए प्रयोग होने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी समाज में कद्र बहुत कम रह गई है, जिनके जो है जिनकी जीवन का कोई बहुत अधिक वैल्यू नहीं रह गया है। यह मृणाल खुद को ही तो कह रही है, अब उसके जीवन का क्या वैल्यू है? उसका विवाह हुआ, वो जिससे प्रेम करती थी उससे नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति से हुआ जो उससे दुगनी उम्र का था, जो उसके साथ मारपीट करता था और जो अंततः उसको घर से निकाल देता है। तो अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आज की आलोचना, आज की स्त्री बिल्कुल इसके उलटा कहेगी। वो कहेगी नहीं, मेरा जीवन जो है वो मेरा जीवन है, मेरा मूल्य है, मैं किसी दूसरे या समाज के लिए अपने जीवन को कष्टकारी नहीं बनाऊंगी। पहले की पीढ़ी दूसरों के लिए अपने जीवन को भी कष्टकारी बना देती थी। आज ये विचारधारा स्वीकार्य नहीं है आज के लोगों द्वारा। वही जो है ये कह रही है कि भाई उन लोगों को प्रयोगों में पढ़ना चाहिए जिनकी जान की अधिक दर समाज में नहीं है, यानी जिनके जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं है, वही लोग प्रयोग करें। क्योंकि जो प्रतिष्ठा है जिनकी समाज में, जिन पर जिम्मा है कायम रखने का,
उन लोगों से तो जो है ये बात है कि वो करना चाहिए, वही जो है उनके साथ जो है ये प्रयोग नहीं हो सकते समाज के अंदर जो प्रयोग होने वाले हैं। इसी प्रकार आगे क्या कहते हैं कि सहायता मुझे चाहिए कि मेरा मन पक्का होता रहे, कोई मुझे कुचले तो भी मैं कुचली ना जाऊं, और इतनी जीवित रहूं कि उसके पाप के बोझ को भी ले लूं और सबके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। प्रतिष्ठा मुझे क्यों चाहिए, मुझे तो जो मिलता है उसी के भीतर सांत्वना पाने की शक्ति चाहिए। आगे एक दो दो पैराग्राफ के बाद और बढ़िया बात मृणाल कहती है कि मुझे तो सांत्वना चाहिए, मुझे जो मिल रहा है, मुझे प्रतिष्ठा क्यों मिलनी चाहिए, प्रतिष्ठा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे जो मिल रहा है वही सांत्वना बहुत है। मुझे सहायता जो है चाहिए कि बस इतना कि मैं जीवित रहूं और उसके पाप के बोझ को भी ले लूं और उसके लिए क्षमा की प्रार्थना करूं। यानी दूसरों के, समाज के उस जो बोझ है उसका, उसको वो जो है वह ले अपने कंधों पे, और प्रतिष्ठा की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो है मृणाल कि इस दृष्टि की आज कई लोग क्वेश्चन खड़ा करते हैं उस पर कि हम क्यों समाज की उस नैतिकता का बोझ अपने कंधों पर डालकर हमारे जीवन को हम कष्टकारी बनाएं। आज कोई भी स्त्री जो है पति से मार नहीं खाए, क्यों खाएगी और किस लिए खाना, किस लिए होना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो है ये वो बात है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर जो है उपन्यासकार ने अपनी तरह से सोचा है। आप भी अपनी और पंक्तियाँ कुछ देखिए और जो है और आपको कुछ लगता है ऐसा कि और किस तरह से सोचा जा सकता है इसमें। जैनेंद्र, क्या जैनेंद्र जो बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो साहित्य में ये भी एक फर्क आ रहा है, ये भी एक बात आ रही है कि जो स्त्रियों की कहानियाँ थी वो पहले सब पुरुषों ने लिखी, वो पुरुषों की दृष्टि से लिखी गई। और पुरुष कितना भी संवेदनशील हो, कितना भी वो हो, लेकिन एक स्त्री जो समझ सकती है, एक जो लड़की समझ सकती है, जो उसकी मनोदशा, जो उसकी मान दर्द होता है, वो अगर वो खुद बयान करे अच्छे से तो वो और गंभीर और संवेदनशील हो सकता है। तो मेरे भी व्याख्या करने में फर्क होगा और आप उसको जो समझोगे वो और ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को समाज में देखते हैं अपने तरीके से, हम देखते हैं अलग तरीके से। तो वो फ़र्क जो है वो भी होता है और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद जो है नई यूनिट जो हमारी पहले चल रही थी निबंध वाली, वापस उसको शुरू करेंगे, क्योंकि 4 यूनिट है तो वो लगभग उसमें से 2 तो हो ही गई है अपनी त्यागपत्र के साथ, अब हो जाएगी। और एक जो तीसरी और चौथी यूनिट है वो आधी आधी हो चुकी है। इसको जल्दी हम फिर समाप्त करके और आगे बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप भी सोचिए, विचार कीजिए। थैंक यू।